हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना टाइम मशीन की यात्रा का सेकंड वाला रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आओ करें 7, 8, 9, 10, 11 और मेरी बारी 3, 4, 5 के जो है 6 के क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले आपका आओ करें 6, आओ करें आपका क्या करना है 7 से करना है ना। तो आओ करें 7 के अंतर्गत सबसे पहले हम सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो आपको मालूम है। उसके बाद इसमें हमको क्या क्या पढ़ना था कि सर्वनाम के प्रयोग के नियम पढ़ना था, है ना, कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संख्या के बाद ही प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद जैसे कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। उसके बाद जैसे कि आदर देने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियम बहुत से सेकंड वाले में पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ, है ना। वह विद्यालय जा रहा है तो वे विद्यालय जा रहे हैं आ जाएगा। फिर 4th नंबर का उत्तम पुरुष में चाचा जी बोले हम आप सैर करने जा रहे हैं, है ना। तो ये जो उत्तम पुरुष है और मध्यम पुरुष के बहुवचन रूप वाले सर्वनाम हमेशा एक से ही प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद आदर देने के लिए, है ना, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे अध्यापिका कक्षा में आई और उन्होंने सभी को हिंदी की पुस्तक निकालने के लिए कहा, है ना। जैसे आप शब्द का प्रयोग भी आदर देने के लिए किया जाता है। आप हमारे विद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह में अवश्य आना, है ना। बहुवचन ये का प्रयोग आदरार्थ एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। ये मेरे अध्यापक है, एक है लेकिन अपन सोचेंगे ये मेरा अध्यापक है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये मेरे अध्यापक है। हम शब्द का प्रयोग लेखक, नेता, उच्चाधिकारी, राजा, महाराजा आदि अपने लिए पुरुषवाचक एक वचक सर्वनाम के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा ने कहा हमारे सम्मुख अपराधी को प्रस्तुत करो। अभिमान, क्रोध आदि के प्रदर्शन में भी हम का प्रयोग है। हमने किसी का भी अपमान नहीं किया। देश, जाति अथवा कुटुंब के विषय में बोलते समय हम का प्रयोग होता है। हमारा देश वीर सपूतों की जन्मभूमि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम केवल दिखावा करने से हर कोई महान नहीं बनता। शब्द पर विशेष बल देने के लिए कोई तथा कुछ के युग्मों के बीच ना का प्रयोग होता है। इस रहस्य को कोई ना कोई अवश्य जानता था। निश्चित के अर्थ में कौन के साथ शार्शीशी लगाया जाता है। यह कौन सा रंग है ना, इस प्रकार से। अब देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन है आओ कैसा सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। फिर सेकंड, सर्वनाम के प्रयोग के लिए 3 नियमों को उदाहरण बताए। तो कोई भी 3 नियम अपन बता सकते हैं जो अपने को याद है। सर्वनाम शब्द हम का प्रयोग समझाइए, है ना, ये भी नियम देख के आप समझा सकते हैं। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग ज्यादा देखिएगा, है ना। ये छोटे क्वेश्चन में से हम देखेंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक से 8वें नंबर का आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आप कब से यहाँ खड़े हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? आप। मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा। ये शब्द दिए, उन्हीं में से आपको भरना है। ये कविता उसने सुनाई है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, उससे यह पत्र नहीं पढ़ा जाता। 9वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किसके बदले किया जाता है? संख्या के बदले किया जाता है। किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है? तो आपका, है ना। फिर अभिमान, क्रोध आदि प्रदर्शन के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो हम का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई निषेधात्मक वाक्य में किसका अर्थ देता है? तो सबका अर्थ देता है। फिर शब्द पर विशेष बल देने के लिए कोई तथा कुछ के युग्मों के बीच किसका प्रयोग किया जाता है? तो ना का। हिंदी में बहुत अधिक प्रेम, अधिकार, क्रोध या उपेक्षा आदि को प्रकट करने के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो तुम शब्द का। फिर सर्वनाम शब्दों की रूप रचना से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो संबोधन कारक संबंधित नहीं है ना। अब ये निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम अपने वाक्य में प्रयोग तो कर सकते हैं। जैसे हम बाजार जाएंगे। आप सोफे में बैठिए। कुछ लोग दूर से आए हैं। तुम केले खाओगे? फिर वे बेकर आएंगे, है ना। समाचार लेखन है। समाचार लेखन आपसे बनेगा तो बना लीजिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अब मेरी बारी जो है उसमें आपको क्या करना है? 3, 4, 5, 6। 3, 4 में ये आदर देने के लिए ये मेरे अध्यापक के निर्देशन वाक्यों में कीजिए बोलता है। उसके बाद हम, राजा ने कहा हमारे सम्मुख कोई अपराधी को प्रस्तुत करो। फिर कोई केवल दिखावा करने से कोई महान नहीं बन सकता, यानी वाक्यों में प्रयोग आना चाहिए ना। तो इस रहस्य को कोई ना कोई अवश्य जानता है। कौन? निश्चित अर्थ में यह कौन सा रंग है। अब उसके बाद मेरी बारी 4, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध में करना है ना। सर्वनाम संबंध या शुद्ध है। जैसे डॉक्टर शर्मा आए और उसने, तो उसने की जगह उन्होंने। यह कौन सा पेड़ है? कौन पेड़ है? तो कौन सा आएगा? यह मेरा गुरु है, तो मेरा नहीं मेरे। फिर विजय की
छोटी बहन के साथ विद्यालय जाता है। विजय अपनी छोटी बहन के साथ विद्यालय जा रहा है, वह मेला देखने गए हैं, तो वह नहीं, ये मेला देखने गए, है ना। ये हो गया आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। आप बना सकते हैं, 5वें नंबर का छोड़ दीजिएगा अगर नहीं बनेगा तो, है ना। जैसे इसमें मनुष्य क्या परिकल्पना करता है, कौन कौन से देवता काल यात्रा करते थे, रेवक कौन था, उसके साथ क्या हुआ, 4 युगों के नाम, कलयुग, त्रेतायुग, श्वेतायुग, है ना। इस प्रकार से तो ये गद्यांश जो है आपको पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन बनाना है। तो ये आपका आज का रिवीजन हो गया है। उसके बाद अभी ये तीसरे चैप्टर का 2 दिन का रिवीजन हो चुका है, तो उसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा और जो चौथा नंबर का चैप्टर है हमारा ठेस कहानी, उसका भी 2 दिन रिवीजन कराया जाएगा और फिर एक पेपर दिया जाएगा। तो मतलब हमारा एक फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें 2 लेसन आए थे, फिर थर्ड लेसन का एक ही टेस्ट होगा, फोर्थ लेसन का भी एक ही टेस्ट होगा। तो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम दोनों जो लिए थे दोनों लेसन का, तो हम उसको एक एक करके वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देंगे। तो अभी बस रिवीजन चलेगा, उसके बाद जो है अगला जब ये रिवीजन खत्म हो जाएगा तो हम आगे के चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।